प्यारे साथियों, इससे पहले की वीडियो में हमने 2 वीडियो कत्यूरी शासन से संबंधित बना दी हैं, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार वसंत देव यशोवर्मन का सामंत होकर उसके बाद कत्यूरी वंश की स्थापना करता है। कत्यूरी या कार्तिकेयपुर वंश, जिनकी प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ रही थी, और वहाँ पर किस प्रकार 3 परिवारों के 14 राजाओं ने शासन करा, और उनकी जानकारी हमको किन किन शिलालेखों से मिलती है। और फिर उसके बाद राजधानी परिवर्तन का होना, राजधानी परिवर्तन होने के बाद किस प्रकार से कत्यूरी वंश विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाता है, और वही कत्यूरी वंश या कार्तिकेयपुर वंश जो पूरे उत्तराखंड में फैला हुआ था, जहाँ पर ललित सूरदेव जैसे एक प्रतापी शासक और ईष्टगण जैसे एक सूत्र में बांधने वाले, उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने वाले शासक हुए, और वहीं पर धीरे धीरे कत्यूरी वंश छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाता है। और आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कत्यूरी वंश जो थे, उनका शासन प्रशासन किस प्रकार चलता था। परीक्षाओं की दृष्टि से हम देखें तो कत्यूरी वंश का शासन प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि अधिकांश जो थे कत्यूरी वंश के शासक, उनकी उपाधियाँ परम भट्टारक, महाराजा धीराज परमेश्वर या परम माहेश्वर, परम ब्राह्मण, इस प्रकार की वो उपाधियाँ रखा करते थे। परवर्ती कुनिंद शासकों को यदि हम छोड़ दें तो अधिकतर कत्यूरी शासक जो रहे हैं प्रजा हितैषी रहे हैं, विद्वानों को आश्रय देने वाले रहे हैं, तथा दानी व धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। भूदेव जो कि एक दानी राजा, सर्वाधिक दानी शासक कहलाता था। इन अधिकतर राजाओं की प्रवृत्ति दानी और धार्मिक थी। वहीं कत्यूरी राजाओं ने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया तथा मंदिरों को अग्रहार के रूप में भूमि दान दिया करते थे। ठीक है, अग्रहार क्या है, ये भी प्रश्न आ सकता है। अधिकतर कत्यूरी शासक जो रहे हैं शैव मतावलंबी रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि उन्होंने अन्य संप्रदायों को मानने वालों के साथ भेदभाव किया हो। वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते थे। जहाँ वो शैव मंदिर वालों को भूमि दान देते थे, तो वहीं दूसरी ओर वैष्णव मंदिर वालों को भी भूमि दान दिया करते थे। यानी कि अपने धर्म के प्रति ज़्यादा वो होना तथा दूसरे धर्म से के साथ गलत व्यवहार करना, ऐसी उनकी प्रवृत्ति में नहीं रहा। कत्यूरी शासन जो था, ब्राह्मण धर्म के लिए उत्तराखंड में व्यापक सम्मान मिला है इनके शासनकाल में। और राजा जो था शासन प्रशासन का मुख्य प्रमुख हुआ करता था। आगे को हम देखें किस प्रकार से वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए किन किन पदों का सृजन किया गया, तथा वो पद जो थे उनका कार्य क्या क्या था। राजमात्य जो होता था वो राजा को सलाह देने का काम करता था। यानी कि कुल मिला के जो है कत्यूरी राज्य में मौर्यों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था ही लगभग लागू की गई थी। महासामंत का जो था वो सेना का प्रधान होता था। महाकर तृतीका, इसका काम ये क्या था, निरीक्षण संबंधी कार्यों की देखभाल का मुख्य अधिकारी होता था। निरीक्षण संबंधी कार्यों का मुख्य अधिकारी महाकर तृतीका होता था। बात करें तो राज्य का मुख्य आर्किटेक्चर जो होता था सौदा भंगाधिकृत था। जिस प्रकार आर्किटेक्चर का काम भवनों का निर्माण की रूपरेखा तैयार करना होता है, उस समय भी राजकीय निर्माण की रूपरेखा तैयार करने का काम सौदा भंगाधिकृत का हुआ करता था। मुख्य मिस्त्री जो होता था वो करिका कहलाता था। ठीक है, ये जो नाम है ये भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रांतपाल, सीमाओं की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी। जहाँ प्रांतपाल था वहीं आवागमन की निगरानी रखने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों से जो आवागमन हो रहा है उस पर कड़ी निगरानी रखने का काम वर्मपाल का हुआ करता था। पर्वतीय प्रवेश द्वार जो होते थे उनके लिए नियुक्त अधिकारी कौन होता था, घट्टपाल। ऐसे प्रश्न आ सकता है, जैसे कह दिया सीमावर्ती क्षेत्रों में आवागमन पर कड़ी नज़र कौन रखता था,
प्रांतपाल, वर्मपाल, घट्टपाल, इस टाइप से उसमें ऑप्शन आ सकते हैं, तो इसलिए इनको देखने की ज़रूरत है। नरपति का काम क्या होता था, जो नदी घाटी में जो आवागमन हो रहा है उसमें आने वाली परेशानियों को दूर करना, यानी कि नदी के आवागमन को सुगम बनाने का काम नरपति का होता था। इसके लिए अधिकारी जो था वो नियुक्त नरपति था। बात करें सेना की, तो सेना जो थी उस समय 4 भागों में विभक्त थी। कौन कौन सी थी? एक तो पैदल सेना, घोड़ों वाली सेना, हाथियों वाली सेना और ऊँटों वाली सेना। जो पदांतिक यानी कि पैदल सेना थे उनका नायक कौन कहलाता था? गोलमिक। अश्व सेना का प्रमुख अश्वबलाधिकृत कहलाता था। गज सेना का प्रमुख हस्तिबलाधिकृत। ऊँट वाली सेना का प्रमुख ऊष्टबलाधिकृत कहलाता था। इसी प्रकार सेना के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था पौरव वंश में। वहाँ पर मैंने कहा भी था जब कत्यूरी वंश की सेना आएंगी यही वाली, तो फिर उनके नाम और इनके नाम में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप 1 मिनट के लिए सोचें कि पौरव वंश में पैदल सेना का प्रमुख क्या कहलाता था, अश्व सेना का प्रमुख, गज सेना का प्रमुख, ये क्या कहलाते थे? यदि ध्यान में नहीं आ रहा है तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उनसे और इनसे जब प्रश्न आ जाएगा तो फिर कन्फ्यूजन होने की संभावना बढ़ जाती है। चारों सेनाओं का प्रधान जो था महासमामंत कहलाता था। अब इनमें हम देखें तो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पैदल सेना और अश्व सेना का प्रयोग होता था, और मुख्यतः जो तराई भाबर वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रयोग किए जाते थे हाथी और ऊँट। जिस तरह से आजकल आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग में विभिन्न पदों का सृजन किया गया है, उसी प्रकार कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश में भी बहुत से पद सृजित थे, यानी कि उस समय नाम कुछ अलग हुआ करते थे, आजकल ये अलग है। यदि हम देखें उस समय कि दंड या तलवारधारी सिपाही जो थे, आजकल तो दंड या फिर बंदूकें होती हैं, तो परंतु उस समय क्या थे, दंड या तलवारधारी जो सिपाही थे वो दंडिक या खंडिक कहलाते थे। इनका काम क्या होता था? राज्य व जनता के संपत्ति की सुरक्षा करना इनका काम होता था। दोषापराधिक जो था वो अपराधियों को पकड़ने वाले विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। अपराधियों को पकड़ने वाले विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दोषापराधिक था। गुप्तचर विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दुशाज्ञ साधनिक था, यानी कि गुप्तचर का काम क्या होता था? आंतरिक षड्यंत्रों पर अंकुश करना। दंडपाशिक, दंडनायक या महादंडनायक पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी होते थे। चोर व डाकुओं से समाज व राज्य की सुरक्षा करने का काम चोरोद्वारिसिक का होता था। तो इस तरह से आंतरिक सुरक्षा के लिए अलग अलग काम अलग अलग अधिकारियों को सौंपे गए थे। फिर आगे हम देखते हैं राजस्व व्यवस्था को। हम देखें कत्यूरी काल में जो था राज्य यानी कि उत्तराखंड का मुख्य व्यवसाय कृषि रहा था। भूमि कर राज्य की आय का सबसे प्रमुख साधन हुआ करता था, परंतु भूमि के अतिरिक्त वन या खनिजों से भी कर लिए जाते थे। अब देखें हम तो क्या क्या कौन कौन से अधिकारी थे, या तो राजस्व का मुख्य स्रोत तो भू राजस्व था। क्षेत्रफल जो था यह अधिकारी कृषि उन्नति का प्रयास करता था। कृषि में उन्नति का प्रयास करना क्षेत्रफल का काम था। भूमि की विधिवत माप जोख करने का काम किसका था? प्रभावतार का। तो इस नाम का जो प्रभावतार नाम का जो अधिकारी होता था, भूमि नाप करने का इसका काम होता था। भूमि नापने के लिए उस समय द्रोणामाप, नाली वाप आदि प्रणालियाँ प्रचलित हुआ करती थी। तो फिर हम देखें उपचारिक या पट्टकोशचारिक, ये जो था भू अभिलेखों को अपने पास रखता था। भूमि से संबंधित जो भी अभिलेख होते थे उनको अपने पास सुरक्षित रखने का काम उपचारिक का होता था। भूमि की माप, भूमि में बोए जाने वाले बीज के आधार पर द्रोण बामाप तथा नाली बामाप से किया जाता था। वनों का स्वामित्व राज्य को प्राप्त था।
अब देखें हम खंडपति व खंड रक्षा स्थानाधिपति, ये अधिकारी जो थे इनका काम खनिज व वनों की रक्षा तथा संबंधित उद्योग की व्यवस्था करना था। यानी कि मुख्य स्रोत तो क्या था, भू राजस्व था, उसके अलावा वन और खनिज भी हुआ करते थे। भोगपति व शौल्किक अधिकारी, इनका कार्य भोग तथा शुल्क आदि करों को एकत्र करना था। तो इस टाइप से जो छोटे छोटे ये पद हैं, तो इन पर एक बार ज़रूर देखें और एक बार अपने मन में रिवाइज भी कर लें। चलो, रिवीजन की बात आ रही थी तो 1 मिनट ज़रा अब सोचें कि प्रथम कार्तिकेयपुर शासक कौन था और इस वंश का अंतिम शासक कौन था तथा सबसे शक्तिशाली शासक कौन रहा। यदि ध्यान नहीं आ रहा है तो एक बार पुनः अध्ययन करें। अब बात करते हैं भट्ट व चार प्रचार। जनता से विष्टि या बेगार लेते थे। भट्ट और या चार प्रचार का काम जनता से बेगार लेने का था। जो भूमि किसी देव मंदिर को अग्रहार के रूप में दी जाती थी, उस पर बसे लोगों से बेगार नहीं ली जाती थी। यानी कि जो भूमि दान में दे दी किसी मंदिर को, तो वहाँ से कोई बेगार या कर नहीं लिया जाता था। भूमि मापन की इकाई की बात करें तो कौन कौन से इकाइयाँ थी? द्रोण माप, कुल्य माप, खरी माप। एक द्रोण 32 सेर के बराबर होता था, एक कुलय 8 द्रोण के बराबर और एक खरी 20 द्रोण के बराबर होता था। प्रश्न बन सकता है कि कत्यूरी वंश में एक द्रोण कितने सेर के बराबर था? तो कितने सेर के बराबर? 32 सेर के बराबर हुआ करता था। ठीक है, आगे को देखें। जनपद शासन व प्रांतीय शासन। प्रांतों का शासन उपरिक या राज्यपाल संभालता था। जो राजा के जो अन्य छोटे छोटे प्रांत, राज्य जो था वो प्रांतों में बटा था और प्रांतों का शासन देखने के लिए कौन होते थे? उपरिक नामक अधिकारी होता था। आयुतक प्रांतों के विभिन्न हिस्सों पर शासन जो चलाते थे वो क्या कहलाते थे? आयुतक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषयों, विषय मतलब जिलों में होता था। तो जिलों का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था विषयपति कहलाता था। तो किस प्रकार से? राज्य बटा प्रांत में, प्रांत बटा विषय में। राज्य में हो क्या कौन? राजा, प्रांत में उपरिक और विषय में विषयपति। कत्यूरी साक्ष्यों में जो है 4 विषयों तथा लोक गाथाओं में एक अन्य विषय का ज्ञान होता है। यानी कि क्या है, कुल मिलाकर 5 जिलों का वर्णन मिलता है यदि हम कत्यूरी शासन में देखें तो। कार्तिकेयपुर जोशीमठ से गोमती, टंकणपुर विषय अलकनंदा भागीरथी से अलकनंदा, अंतराग जो था वो विषय यानी कि वो वाला जिला जो था भागीरथी से अलकनंदा के मध्य